हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 76 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। सभी पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अलग अलग पार्ट से लिए गए प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से 13 का संबंध 20 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 17 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये 13 से 20 कैसे लिख रहा है। हम लोग 13 से 20 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 17 से कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें 13 से 20 लाना है। हम लोग 13 को क्या करेंगे ताकि हमारा 20 बन जाए। अगर हम लोग पहले 13 गुना 2 करते हैं मेरे भाई, 13 गुना 2 आपका 26 होता है। 26 माइनस 6 करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। संख्या आपका 17 है तो पहले 17 गुना 2 करेंगे। 17 गुना 2 आपका 34 होता है। 34 माइनस 6 करेंगे तो आपका 28 हो जाएगा। 28 आपका ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 28 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा एक विशिष्ट कोड भाषा में बुक को 86 तथा रेड को 56 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में गुड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये BOO से 86 कैसे लिख रहा है, READ से 56 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा GOOD से आपका कौन सा संख्या बनेगा। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, पहले आपका बुक है। बुक आपका BOOK से मिलकर बनता है। BOOK से हम लोग 86 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। देखिएगा बुक के सभी अक्षरों को अगर हम लोग आपस में ABCD के क्रमानुसार लिखकर जोड़ ले तो B जो है वो आपके ABCD के क्रमानुसार में दूसरे नंबर पर आते हैं। O आपके 15वें पर आती हैं। फिर से आपका O है, ये भी आपका 15वें पर आएगा। उसके बाद K है मेरे भाई, ये आपके 11वें पर आएंगे। बुक के सभी अक्षरों को आपस में ABCD के क्रमानुसार लिखकर जोड़ने पर आपके 2 + 15 17 हो जाएंगे। 17 + 15 आपके 32, 32 + 11 मेरे भाई आपके 43 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 86 लिखा हुआ है। 43 से हम लोग 86 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर 43 में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 86 बन जाएगा। देखिए 86 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वही सेम हम लोग रेड के साथ करेंगे। रेड आपका जो है वो READ से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षरों को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखकर आपस में जोड़कर 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना कर देंगे। देखिएगा R आपका 18वें पर आता है। उसके बाद मेरे भाई आपका E है 5वें पर आता है। उसके बाद A है पहले पर आती हैं। D आपके चौथे पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 18 + 5 आपके 23, 23 + 1 24, 24 + 4 मेरे भाई आपके 28 होती हैं। देखिएगा इसमें उसके बाद 2 से गुना किए थे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 28 × 2 आपका 56 हो जाएगा। देखिए 56 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग गोड के साथ करेंगे। गोड आपका GOOD से मिलकर बनता है। देखिएगा GOOD से आपका गुड बनता है। सभी अक्षरों को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखकर आपस में जोड़कर 2 से गुना कर देंगे। जी आपके 7वें पर आती हैं मेरे भाई। O आपके 15वें पर आती हैं। फिर से आपका O है 15 हो जाएगा। उसके बाद D है, D आपके चौथे पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 7 + 15 आपके 22, 22 + 15 37, 37 + 4 मेरे भाई आपके 41 होती हैं। उसके बाद देखिएगा सभी में
2 से गुना किए थे, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 41 गुना 2 आपका 82 होता है। 82 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से बुक का कोड 86 है, रेड का कोड 56 है, उसी प्रकार से आपका गुड का कोड जो है वो 82 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा, यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी मेरे भाई आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न आपको कर रहा है कि वायु को हरा कहा जाए, यानी कि वायु के जगह पे हम लोग हरा को लिखेंगे। हरे को नीला कहा जाए, यानी कि हरे के जगह पे नीला को, और देखिएगा नीले को आकाश कहा जाए, यानी कि नीले के जगह पे आकाश को लिखिएगा। आकाश को पीला कहा जाए, यानी कि आकाश के जगह पे हम लोग पीला को लिखेंगे। और पीले को पानी कहा जाए, यानी कि पीले के जगह पे पानी को लिखेंगे। और पानी को गुलाबी कहा जाता है, यानी कि पानी के जगह पे हम लोग गुलाबी को लिखेंगे। और आपसे पूछ क्या रहा है कि साफ आकाश का रंग क्या होता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, साफ आकाश का रंग मेरे भाई कौन सा रंग का होता है? साफ आकाश। साफ आकाश जो है वो आपका नीले कलर का होता है। देखिएगा अब प्रश्न में ये देखिएगा कि नीले को क्या कहा जाता है। साफ आकाश का रंग आपका नीला होता है। नीले को देखिएगा प्रश्न में आपको आकाश कहा जाता है, यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार देखिएगा नीले को आकाश कहा जाता है, यानी कि आकाश का रंग जो है वो आपका आकाश ही रहेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका आकाश दिया गया है? देखिएगा कौन सा ऑप्शन में आपका आकाश है? ऑप्शन नंबर ई में आपका आकाश दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है? इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा, इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। जब भी आपको ट्रायंगल त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का फिगर दिया गया है। इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। आगे देखिएगा तो आपका इसी प्रकार का एक और चतुर्भुज दिया गया है। और जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं? पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसमें 2 से गुना कर देते हैं। इसमें छोटे छोटे खंड देखिएगा मेरे भाई कुछ इस प्रकार का आपका आकृति है, बस इसे 45 डिग्री घुमा दिया गया है। इसमें हम लोग छोटे छोटे खंड करेंगे काउंट, तो देखिएगा आपके कुछ इस प्रकार के मेरे भाई आकृति है। इसमें हम लोग छोटे छोटे खंड काउंट करेंगे तो आपके एक ए हो जाएंगे, दूसरे आपके ए हो जाएंगे, तीसरे आपके ए हो जाएंगे, चौथे आपके ये हो जाएंगे। 4 आपके छोटे छोटे खंड है, 4 गुना 2 करेंगे तो मेरे भाई आपके 8 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले आकृति में आपका 8 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है और इसमें भी आपका 8 बनेगा। आगे देखिएगा 8 और 8 आपके 16 हो जाएंगे। 17 में मेरे भाई आपके ए हो जाएंगे, 18वां आपका ए हो जाएगा, 19वां आपका ए हो जाएगा, 20वां आपका ए हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा तो 21वां आपका ए बनता है और 22वां आपका ए बनता है। इसमें अभी और त्रिभुज बनते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो 23वां जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा, ये आपका 22वां है और 23वां आपका ए वाला हो जाएगा। 24वां मेरे भाई उसी प्रकार से आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके 24वें हो जाएंगे। 25वें को देखिएगा तो 25वां आपका जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये आपके 25वें हो जाएंगे। 26वां मेरे भाई उसी प्रकार से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपके 26वें हो जाएंगे। 27वें को देखिएगा तो देखिए आपका एक यहाँ से लेकर यहाँ तक भी त्रिभुज बनता है, ये आपके 27वें हो जाएंगे। और 28वें मेरे भाई आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपके 28वें हो जाएंगे। इसमें टोटल आपके 28 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। 28 आपका कौन सा ऑप्शन में है?
ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 28 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा है, बी सी की चाची है, ए बी का पति है, बी डी की बहन है, तदनुसार ए का डी से क्या रिश्ता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको करा है कि बी सी की चाची है। बी कौन है मेरे भाई? सी की चाची है। बी जो है वो सी की चाची है, यानी कि एक पीढ़ी नीचे है, तो हम लोग बी को यहाँ पर लेंगे और सी को हम लोग नीचे ले लेंगे। क्या है? चाची है। चाची आपके एक पीढ़ी नीचे होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप लोग चाची को लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी, और यहाँ पर मेरे भाई आपके चाची हो जाएंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, ए बी का पति है। ए कौन है? बी का पति है। यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर आप लोग ए को ले लीजिएगा और क्या है मेरे भाई? पति है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा आप लोग, देखिएगा बी डी की बहन है। बी कौन है? डी की बहन है। यहाँ पर आप लोग डी को ले लीजिएगा और क्या है यहाँ पर रिश्ता? क्या है? बहन का रिश्ता है, तो बहन को लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्न आपको आगे कह रहा है कि तदनुसार ए का डी से क्या रिश्ता है। आपका यहाँ पर ए है और यहाँ पर डी दिया गया है। देखिएगा ए का डी से क्या रिश्ता है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिएगा पति के बहन कौन लगते हैं मेरे भाई? जीजा लगते हैं। यहाँ पर जीजा का जो है वो रिश्ता है। जीजा कौन सा ऑप्शन में है? देखिएगा जीजा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पर जो है वो जीजा का रिश्ता है। ए का डी जो है वो जीजा लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न आपका पुस्तकों, उपन्यासों और कोर्सों का किस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिएगा पुस्तक है, उपन्यास है और कोर्स दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो कोर्स के अंदर ही आपका उपन्यास और पुस्तक दोनों आते हैं। कोर्स के अंदर ही आपके उपन्यास और पुस्तक दोनों आते हैं। तो पहले हम लोग कोर्स के लिए एक गोला बना लेंगे और कोर्स के अंदर ही आपके पुस्तक और उपन्यास दोनों आते हैं। पुस्तक आपके अलग होते हैं, उपन्यास आपके अलग होते हैं, तो दोनों को हम लोग अलग अलग रख देंगे। पुस्तक और उपन्यास को दोनों कोर्स के अंदर रहेंगे, लेकिन दोनों आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा, यदि ए भाग को दर्शाता है, बी जोड़ को दर्शाता है, सी घटाव को दर्शाता है और डी गुना को दर्शाता है, तो 24A 6D 4B 9C 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि ए भाग को दर्शाता है, यानी कि जहाँ पर ए दिया गया है वहाँ पे हम लोग भाग को रखेंगे। बी आपको जोड़ को दर्शाता है, यानी कि बी के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। सी आपका घटाव को दर्शाता है, यानी कि सी के जगह पे घटाव को रखेंगे। डी आपका जो है वो गुना को दर्शाता है, यानी कि डी के जगह पे गुना को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 24A दिया गया है। 24A आपका भाग को दर्शाता है, तो यहाँ पर आपके भागा 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका डी है, डी गुना को दर्शाता है, गुना 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका बी है, बी आपके जोड़ को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर आपके जोड़ 9 हो जाएंगे। उसके बाद आपका सी है, सी घटाव को दर्शाता है, यहाँ पर घटाव आपके 8 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद घटाव का, उसके बाद जोड़ का। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। 24 भागा 6 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 4। 4 गुना 4 करेंगे तो मेरे भाई आपके 16 हो जाएंगे। प्लस करेंगे 9 घटाओ 8 करेंगे तो 1। 16 प्लस 1 करेंगे तो आपका 17। 17 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 17 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 आपको करा है, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर देखिए गणित के छात्र आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं मेरे भाई, ये आपके गणित के छात्र हैं। आगे देखिएगा ये आपका जो है वो जीव विज्ञान का छात्र आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा आपका कंप्यूटर का छात्र जो है वो आपके मेरे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके कंप्यूटर के छात्र दिए गए हैं। अब प्रश्न को पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले। तो यहाँ पर देखिएगा तो जीव विज्ञान आपके पढ़ने वाले ए हो जाएंगे, कंप्यूटर पढ़ने वाले ए हो जाएंगे और गणित पढ़ने वाले ए है। कंप्यूटर और जीव विज्ञान पढ़ने वाले कौन कौन है वो देखिएगा। तो कंप्यूटर और जीव विज्ञान पढ़ने वाले मेरे भाई 5 और 7 है। और यहाँ पर देखिएगा तो गणित न पढ़ने वाला दिया गया है, तो गणित न पढ़ने वाला आपका सिर्फ 7 बनता है। 5 जो है एक गणित पढ़ता है लेकिन 7 सिर्फ कंप्यूटर और जीव विज्ञान पढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन में आपका 7 दिया गया है? 7 आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा है, यदि टुडे का कोड UQECZ है तो बिफोर का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो ज़रूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको करा है कि टुडे का कोड UQECZ है। सबसे पहले आप लोग टुडे से ये सोचिएगा कि आप लोग UQECZ किस प्रकार से ला सकते हो। देखिए टुडे आपका TODAY से मिलकर बनता है। अगर ध्यान से देखिएगा इसका कोड, तो इसका कोड मेरे भाई आपका UQECZ दिया गया। ध्यान से देखिए सिंगल सिंगल अक्षर को T से U के देखिएगा तो इसमें आपका +1 हो जाएगा। आगे देखिएगा O से Q तो आपके +2 हो जाएंगे। D से आपका E है +1 है, A से आपका C है +2 है, Y से आपका Z है +1 है। यानी कि एक बार +1 तो एक बार +2, एक बार +1 तो एक बार +2, कुछ इस प्रकार से आपका कोडित किया गया है। तो वही से हम लोग बिफोर के साथ करेंगे। बिफोर आपका BEFORE से मिलकर बनता है। सभी अक्षर में +1 +2 +1 +2 करेंगे। देखिएगा B +1 करेंगे तो आपका C हो जाएगा। E प्लस हम लोग 2 करेंगे, +1 है यहाँ पर, फिर आपका +2 हो जाएगा। E +2 आपके G हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका F है, A +1 आपके भी G हो जाएंगे। उसके बाद O है, O +2 आपके Q हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका R है, R +1 आपका S हो जाएगा। उसके बाद आपका E है, E +1 आपके G हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका CGGQSG लिखा हुआ है? CGGQSG आपके ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपका शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिएगा पहले आपको शिक्षक के दिए गए हैं, शिक्षक के बाद आपके विद्वान है और उसके बाद छात्र दिए गए हैं। देखिए कुछ शिक्षक मेरे भाई आपके विद्वान भी हो सकते हैं और कुछ शिक्षक आपके जो है वो छात्र से भी संबंधित हो सकते हैं। उसी प्रकार से विद्वान को देखेंगे तो कुछ विद्वान आपके जो है वो शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ विद्वान आपके छात्र से भी संबंधित हो सकते हैं। उसी प्रकार से छात्र को देखिएगा तो कुछ छात्र आपके विद्वान से भी संबंधित हो सकते हैं और कुछ छात्र जो है वो आपके शिक्षक भी हो सकते हैं। यानी कि ये तीनों के साथ संबंधित है। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपके शिक्षक हो जाएंगे मेरे भाई, ये आपके विद्वान हो जाएंगे और ये आपके जो है वो छात्र हो जाएंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम
डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तीनों के साथ संबंधित है। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नंबर 11 को कराए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कराए जिस प्रकार से मोची का संबंध चमड़ा के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है दर्जी का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये मोची से चमड़ा किस प्रकार से संबंधित है, ये मोची से चमड़ा किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका दर्जी से कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा मेरे भाई, मोची जो है वो चमड़े के काम करते हैं, उसी प्रकार से देखेंगे तो दर्जी जो है वो आपके कपड़े के काम करते हैं। कपड़ा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा कपड़ा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से मोची चमड़ा का काम करता है, उसी प्रकार से दर्जी आपके कपड़े के काम करते हैं। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कपड़ा भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा संख्या दिया गया है, 32 है, 24 है, 70 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को मेरे भाई पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4 3 2 8 से ये 32 कैसे लिख रहा है, 5 3 1 9 से 24 कैसे लिख रहा है, 7 3 3 7 से 70 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे आपका 2 9 4 और 12 से कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा पहले हमें 4 3 2 8 से 32 लाना है। हम लोग क्या करेंगे, 4 3 2 8 को, ताकि हमारा 32 बन जाए। अगर पहले हम लोग 4 गुना 3 करेंगे तो 12, 12 गुना 2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 24, प्लस करेंगे चौथा संख्या आपका 8 दिया गया, प्लस 8 करेंगे, 24 प्लस 8 आपके 32 होते हैं। देखिए 32 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से पहले तीनों संख्याओं को आपस में गुना करके चौथा संख्या जोड़ना है। तो 5 गुना 3 करेंगे तो 15, 15 गुना 1 आपके 15 होते हैं, प्लस करेंगे चौथा संख्या आपका 9 दिया गया है, 15 प्लस 9 आपके 24 होते हैं। देखिए 24 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो 7 गुना 3 आपके 21, 21 गुना 3 कितने होते हैं, 63, 63 प्लस करेंगे चौथा संख्या आपका 7 है, प्लस करेंगे चौथा संख्या 63 प्लस 7 करेंगे तो आपका 70 हो जाएगा। देखिए 70 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले तीनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, उसके बाद चौथा संख्या को जोड़ देंगे। देखिएगा 2 गुना 9 करेंगे तो 18, 18 गुना 4 आपके 72 होते हैं, 72 प्लस 12 करेंगे। देखिएगा 72 प्लस करेंगे 12 तो आपके 84 हो जाएंगे। 84 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 84 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कराए नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताए। फल, फसल, जड़, तना, बीज और फूल का सही क्रम क्या बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। फसल, जड़, तना, बीज और फूल का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। सबसे पहले मेरे भाई इसमें आपके जो है वो बीज हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। बीज के बाद आपका मेरे भाई जड़ हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। जड़ के बाद आपका तना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। तना के बाद आपका फूल हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और फूल के बाद आपका फसल हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 2 3 5 1 लिखा हुआ है। 4 2 3 5 1 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपका बीज होता है। बीज से ही आपका जड़ का निर्माण होता है। जड़ से ही मेरे भाई आपका जो है
वो तना का निर्माण होता है। तना से आपका क्या होता है, तना से मेरे भाई आपका फूल का निर्माण होता है और फूल के बाद ही आपके फसल जो है वो तैयार होती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो आकृति ए में देखिए गोला के जस्ट आगे आपका त्रिभुज दिया गया है। उसी प्रकार से आकृति सी में भी आपका त्रिभुज के आगे गोला दिया गया है या फिर गोला के आगे आपका त्रिभुज दिया गया है। आकृति डी में भी इसी प्रकार का आपका सामने सामने दिया गया है, लेकिन आकृति बी में देखिए सामने सामने आपका नहीं दिया गया है। आपका जो है वो यहाँ पर होना चाहिए था त्रिभुज या फिर आपका यहाँ पर होना चाहिए था गोला, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से नहीं दिया गया है। तो सबसे अलग आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा सभी में जो है वो सामने सामने दिए गए हैं, लेकिन आकृति बी में सामने सामने नहीं दिया गया है। तो सबसे अलग आपका आकृति बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नंबर 15 आपको कराए नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज़रूर आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपका 127 लिखा हुआ है, 127 के बाद आपका 63 है, 63 के बाद आपका 31 है, 31 के बाद मेरे भाई आपके 15 है, 15 के बाद आपका 7 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो श्रृंखला आपका नीचे की ओर घट रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। तो 127 से आपका 64 है, इसमें आपके माइनस 127 से आपका 63 है, इसमें आपके माइनस 64 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका 63 से मेरे भाई 31 है, इसमें आपके माइनस 32 के अंतर हो जाएंगे। 31 से आपका 15 है, माइनस 16 का अंतर है। 15 से आपका 7 है, माइनस 8 का अंतर है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क देखिएगा, माइनस 64 माइनस 32 माइनस 16 माइनस 8 यानी कि 2 से भाग करता है। 64 भागा 2 करेंगे तो 32, 32 भागा 2 करेंगे तो 16, 16 भागा 2 करेंगे तो 8। उसी प्रकार से मेरे भाई जब हम लोग 8 भागा 2 करेंगे तो अगला अंतर आपके माइनस 4 का हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग 7 माइनस 4 करेंगे तो आपके 3 हो जाएंगे। 3 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 3 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को हम लोग अगले पार्ट में फिर से देख लेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और जितने बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।